दोस्तों, स्वाद सौगात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है और बहुत ज़्यादा पसंद आता है लोगों को। चलिए झटपट से इसकी देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो हमें ये सारे वेजिटेबल्स चाहिए। हम झटपट से देख लीजिए। आलू, प्याज, कैप्सिकम, टमाटो, गाजर, हरी मिर्च, ये सारे जो है। आप और भी जो वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं, मटर और जो भी आपके पास है, तो हम इसे बारीक चॉप्ड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक। और अब हम इन सारे वेजिटेबल्स की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई में 2 चम्मच के बराबर रिफाइंड ऑयल, जो वाइट ऑयल होता है आपका। और इसमें एक एक करके हम सारे वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि पहले लहसुन फिर प्याज इस फ्राई करते हैं। तो पहले हम इसको गरम करेंगे और उसमें सबसे पहले बारीक कटी हुई लहसुन और हरी मिर्च, और फिर एक एक करके सारा फ्राई करते जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, धीरे धीरे करके एक एक करके डालिए। सारा एक साथ में मत डाल दीजिए, वरना सबका जो फ्लेवर है वो ठीक से आएगा नहीं। तो आप एक एक करके डालिए। पहले जैसे मैंने लहसुन डाला, फिर हरी मिर्च, फिर प्याज डालते हैं। फिर थोड़ा गोल्डन ब्राउन होगा, उसके बाद हम एक एक करके दूसरे वेजिटेबल्स डालते जाएंगे। और इस तरह से पूरे सबका टेस्ट जो है वो ब्लेंड होकर एक बहुत ही फाइन टेस्ट आता है, जो कि हमारे वेज रोल को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो जैसा मैंने कहा कि आप अपने पसंद के हिसाब से जितने भी वेजिटेबल्स डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, और मटर है, स्वीट कॉर्न है। आप जितना भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैंने इतना ही दिखाया है। आप इतनी बेसिक हर सीज़न में इतने वेजिटेबल्स अवेलेबल मिल जाते हैं हमें, तो मैंने इसीलिए इतना ही दिखाया है। आप अपने हिसाब से उसमें और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं। और ये सिर्फ टेस्टी नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है कि इतने सारे वेजिटेबल्स जनरली हम एक साथ नहीं खा पाते। तो इसमें हमारा ये टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स हो जाता है। और ये पसंद भी बहुत आता है, छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिट रेसिपी है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है लोगों को। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। मेरे स्वाद के हिसाब से नमक, और इसमें थोड़ी से बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा आपके पास हो तो थोड़ी सीजनिंग डाल दीजिए, और ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है। एक चम्मच इसमें विनेगर डाल देंगे, थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर सोया सॉस, बस इतना ही। और जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे ब्लेंड होके एक बहुत ही फैंटास्टिक टेस्ट आता है। तो ऑलमोस्ट हमारा स्टफिंग जो है वो तैयार हो चुका है। थोड़ी सी मैं सीजनिंग डाल के, मैं लास्ट में डालती हूँ सीजनिंग, उसको ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, बस भूनना नहीं है सीजनिंग का, फिर वो फ्लेवर डिस्ट्रॉय हो जाता है अदरवाइज़। और इस तरह से हमारा स्टफिंग जो है वो तैयार हो चुका है। अब 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको ढक के पका देंगे एक बार। और देखिए, हमने 5-7 मिनट पकाने के बाद ये अब कम्प्लीटली फिनिश्ड हो चुका है हमारा स्टफिंग का काम। और एकदम बढ़िया हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम रोल बनाने के लिए उसका डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम एक थाली लेंगे और उसमें लेंगे 1 कप मैदा, जो हमारा रिफाइंड फ्लावर होता है वही, और उसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल करके, और 1/4 कप आप उसमें ऑयल दे करके आप उसको मिक्स करके स्मूथ डो बनाइए। जो हम बिल्कुल पूड़ी बनाने के लिए घर पे जो डो बनाते हैं वही डो, बस एकदम आपको कोई स्पेशल इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वही डो बनाइए। वैसे स्प्रिंग रोल बनाने के लिए राइस शीट मिलता है, राइस पेपर जो कहते हैं,
बट आप अब घर पे बना रहे हैं और आपके पास राइस पेपर आप अरेंज कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, आप उससे भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। अदरवाइज़ आप बिल्कुल अपने घर का सामान यूज़ कर डो बनाइए और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आपको बाज़ार से ख़रीदा हुआ कोई राइस पेपर लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो है उसी से बनाइए। आटे से बिल्कुल आराम से बनाइए, ठीक है। इस तरह से हम आप बिल्कुल स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे ऐसे छोटे छोटे लेप बना करके रोल कर लेंगे, जैसे हम पूड़ी के आटे को करते हैं। पूड़ी बनाने के लिए बिल्कुल पतला बेलना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितना पतला हो सके आप इसको बनाइए। इसलिए इसके आटे को बहुत स्मूथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको इस तरह से बनाएंगे कि इसके जो एजेस हैं, जो साइड हैं, वो पतले होने चाहिए और बीच का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अब इसके साइड में हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे और बीच में रख देंगे हमारी स्टफिंग। पानी इसलिए कि हमें रोल करने में आसानी होगी, वो चिपकेगा आराम से, खुल नहीं जाएगा। तो आप जब इसको फ्राई करेंगे उसमें आपका ये खुलने का कोई चांस नहीं रहेगा। इस तरह से हम इसे साइड को बिल्कुल अच्छे से पानी चिपका करके हम इसे चिपका लेंगे, तब ये खुलेगा नहीं। अब एक थाली में थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके हम उसमें रखेंगे ताकि ये चिपके नहीं। इसी तरह से हम बाकी का रोल भी तैयार कर लेंगे। आप एक बार में जितना चाहें, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितना भी आप एक बार में चाहें बना के रेडी कर लीजिए, क्योंकि इस प्रोसेस में ही थोड़ा टाइम लगता है, आपको तलने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो ये आप बेहतर होगा कि आप जितना भी आपने तैयार किया है, आप एक बार में पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से हम बाकी के रोल्स भी तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इसे तलेंगे। इस तरह से मैंने 6-7 रोल्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे तलूँगी। तलने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। अच्छा, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अब देखिए मैंने गैस ऑन नहीं किया तो मैं उंगली डाल के मैंने दिखाया, इसलिए बस थोड़ा सा लेना है ऑयल, जिसमें कि ये अच्छे से तला जा सके। बहुत एकदम मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ऑयल अब गरम हो चुका है कढ़ाई में। देखिए मैंने थोड़ा सा पहले यूँ ही एक आटा डाल के देख रही हूँ। आप ऐसे टेस्ट कर लीजिए ताकि ये अच्छे से गरम हो जाए। और मीडियम फ्लेम पे रख के आपको तलना है, एकदम लो भी नहीं। बस एक एक करके आप ऐसे डालिए। एक साइड अच्छे से तल जाए, अच्छे से भुन जाए, तो आप इसको फिर पलट दीजिए और दूसरा साइड आप इसको भून लीजिए। इसे टर्न कर लीजिए। ये बिल्कुल तलना हो गया है, बिल्कुल दोनों ही साइड से अच्छे से हो चुका है। तो हम इसे ट्रे में निकाल लिया है। मैंने एक टिश्यू पेपर रख के इसमें निकाला है ताकि एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर ले। और बाकी का जो भी मेरा स्प्रिंग रोल था उसको भी मैंने भून लिया। ठीक है, तो लीजिए, हो गई हमारी स्प्रिंग रोल तैयार। देखिए
कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसे आप किसी भी सॉस के साथ खाइए, अपनी मनपसंद किसी भी सॉस, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, इमली सॉस, किसी भी सॉस के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। और ये किसी भी ओकेज़न में आप बनाइए या नाश्ते में बनाइए, बहुत अच्छा जाएगा। उम्मीद है आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार, आपका सपोर्ट मिलता रहे, मैं और भी रेसिपी लाती हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।